Rahim. Today's topic of discussion is overview of chapter number 12. तो जो बैक्टीरियल वैक्सीन स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हमने तीन बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है। एक है एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी, एक होती है एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। आपको तीनों का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम बेसिकली एक ऐसा एंटीजन देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एटीन्यूएटेड होता है, जो विरुलेंसी नहीं फैला सकता, जो पैथोजेनिसिटी फैला नहीं सकता, लेकिन वो इम्यूनोजेनिसिटी कर सकता है। मतलब यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम वैक्सीन देंगे, उस वैक्सीन के अंदर हमें माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उस माइक्रोब्स के अंदर कोई पैथोजेनिसिटी नहीं होगी, वो माइक्रोब्स डेड होगी, लेकिन इनके पास इतनी ये प्रॉपर्टी होगी कि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें उस एंटीजन के खिलाफ। इससे ये फायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर वो एंटीजन आ भी गया, जिंदा वाला आ भी गया, तो वो जिंदा वाले को मारने के लिए पहले से एंटीबॉडी तैयार हुई हुई है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम करते क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम पहले से वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस की प्रोडक्ट होती है। ठीक हो गया, उनकी डेड प्रोडक्ट होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है, लेकिन पैथोजेनिसिटी फैला नहीं सकती। इसके बाद जो दूसरी होती है इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हैं, जिनको बोलते हैं इम्यून ग्लोबुलिन या एंटीटॉक्सिन्स। ठीक हो गया, तो इसका जो एक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, इमीडिएट होता है, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी या वैक्सीन्स का जो एक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर होता है, लेकिन स्लोअर होता है। तीसरा होता है एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक होती है पैसिव जो शॉर्ट टर्म होती है, और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म एक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम एंटीजन देते हैं और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम एंटीबॉडी देते हैं। ठीक हो गया, और इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टेटनस, और उस बंदे के अंदर टेटनस को प्रिवेंट करना जो पहले से ही अनइम्यूनाइज है। ठीक हो गया, इसको हम देख लेंगे बाद में। तो दो टाइप की इम्यूनिटी बेसिकली हमने देखनी है, क्या एक्टिव इम्यूनिटी, क्या पैसिव इम्यूनिटी। बात स्टार्ट करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम बैक्टीरिया की 5 चीज़ें दे सकते हैं। या तो बैक्टीरिया का जो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड है, यानी जो कैप्सूल के अंदर जो पॉलीसैकेराइड होता है, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, या फिर ये हो सकता है कि जो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है, एक्सोटॉक्सिन होती है, जो बीमारी फैला सकते हैं, लेकिन ये एक्सोटॉक्सिन इनएक्टिवेट हो गया है। ऐसे एक्सोटॉक्सिन जो इनएक्टिवेट हो गया तो वो टॉक्साइड होते हैं। तो दूसरी कंपोजिशन या दूसरा एजेंट होता है बैक्टीरिया वैक्सीन के अंदर टॉक्साइड। तीसरा, बैक्टीरिया पहले से मरे हुए हैं। और चौथा, लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया जिंदा तो है लेकिन वो एटीन्यूएटेड है, वो पैथोजेनिसिटी नहीं कर सकते। तो 4 चीज़ें होती है बैक्टीरियल वैक्सीन के अंदर, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड, यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड। दूसरा टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। तीसरा प्यूरिफाइड प्रोटीन वैक्सीन्स, असल में प्यूरिफाइड प्रोटीन वैक्सीन्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। चौथा होता है लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया, और पांचवा होता है किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स। आपने ये याद रखना है कि कौन सी वैक्सीन्स किस बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। तो हम इसको समझी से तैयार कर लेते हैं। तो फिर एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम जो इम्यूनिटी अचीव करते हैं वो वैक्सीन से होती है। वैक्सीन के अंदर बैक्टीरियल कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है, टॉक्सॉइड भी हो सकते हैं, होल बैक्टीरिया भी हो सकता है, होल बैक्टीरिया किल्ड भी, या लाइव एटीन्यूएटेड, या फिर प्यूरिफाइड प्रोटीन। अब ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड होता है इम्यूनोजन के तौर पर, तो वो इस्तेमाल की जाती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के खिलाफ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के खिलाफ, निजेरिया मेनिनजाइटिस के खिलाफ, और सैल्मोनेला के खिलाफ। तो आप इसको SHINS, शिन्स से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, या फिर शिन से या फिर शाइन से आप याद रख सकते हो कि स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निजेरिया और सैल्मोनेला। ठीक हो गया, तो इस वैक्सीन के अंदर आपको जो मेन इम्यूनोजन होता है वो होता है कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड। ठीक हो गया, अब इसके बाद हम देख लेते हैं ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर टॉक्सॉइड इम्यूनोजन के तौर पर इस्तेमाल आता है। तो फिर टॉक्सॉइड का मतलब इनएक्टिवेटेड प्रोटीन एक्सोटॉक्सिन, और एक्सोटॉक्सिन असल में लाइपोपॉलीसैकेराइड होते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। ये वैक्सीन इस्तेमाल होती है डिप्थीरिया टॉक्सिन के खिलाफ और टेटनस टॉक्सिन के खिलाफ। ठीक हो गया, इसके बाद 3 ऐसी वैक्सीन जिनके अंदर प्यूरिफाइड बैक्टीरियल प्रोटीन इस्तेमाल की जाती है इम्यूनोजन के तौर पर। यहाँ पे इम्यूनोजन प्यूरिफाइड प्रोटीन, यहाँ पे इम्यूनोजन टॉक्सॉइड, यहाँ पे इम्यूनोजन कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड। ठीक हो गया, तो वो किन किन बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो बैसिलस एंथ्रेक्सिस, इसके साथ हम निजेरिया मेनिनजाइटिस, और यहाँ पर आपको लिखा होगा बैसिलस परट्यूसिस, सॉरी बोर्डुला परट्यूसिस। ठीक हो गया, तो 3 बैक्टीरिया के खिलाफ ये वाली वैक्सीन की जाती है जिसके अंदर जो प्यूरिफाइड बैक्टीरियल प्रोटीन इम्यूनोजन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया, अब इसके बाद हम देख लेते हैं लाइव, यानी जो बैक्टीरिया है वो लाइव हो गई, वो एटीन्यूएटेड हो गए। ठीक है, लाइव एटीन्यूएटेड, तो ये इस्तेमाल की जाती है माइकोबैक्टीरियम बोविस के खिलाफ, और इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस टाइफाई, और इसके साथ फ्रांसीला टुलारिनेसिस।
ठीक है, बड़े अजीब नाम है, उनसे पढ़े भी नहीं जा रही। और इसी के साथ ये जो कॉलेरा वैक्सीन इसके खिलाफ भी इस्तेमाल की जाती है। तो सिर्फ आपने नाम को याद रखना है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला बैसिलस, ये वाला नाम आपने याद रखना है, हाईलाइट कर ले, एमसीक्यू में आ सकता है ये वाला। ठीक है, तो आपने इस सबको देख सकते हो। अब लास्ट वाली जो होती है वो ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर जो इम्यूनोजन होते हैं वो किल्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये इस्तेमाल की जाती है विब्रो कॉलेरा के खिलाफ, यर्सीनिया पेस्टिस के खिलाफ, और रिकेट्सिया, क्लैमिडिया, और इसके साथ हम कॉक्सिलिया ब्रूनिटी, तो इनके खिलाफ ये इस्तेमाल की जाती है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल्स को याद रखना है। जैसे यहाँ पे बैसिलस एंथ्रेक्सिस, नेजेरिया मेनिनजाइटिस, और इसके साथ यहाँ पे बोर्डिला पर्ट्यूसिस। जबकि यहाँ पर टॉक्सॉइड के अंदर डिप्थीरिया और कोलिस्ट्रीडियम टेटनाई और बोर्डिला पर्ट्यूसिस। ठीक हो गया। जबकि इसके अंदर हमें न्यूमोकोकल, जिसको आपने याद करना था शेन से, कि स्टेप्टोकोकस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ निजेरिया मेनिनजाइटिस और सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। अब है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पर आप इम्यून ग्लोबुलिन्स डालते हो। ठीक हो गया, ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल क्या है, तो एक है टेटनस एंटीटॉक्सिन, दूसरा है बॉचुलिनम एंटीटॉक्सिन, और डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। तो डिप्थेरिया एक्टिव में भी आ रहा है, डिप्थेरिया पैसिव के अंदर भी आ रहा है। जबकि तीसरी इम्यूनिटी ऐसी होती है जो पैसिव और एक्टिव दोनों को मिलाकर इस्तेमाल की जाती है। पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म इमीडिएट प्रोवाइड करती है, जबकि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो लॉन्गर टर्म और स्लोअर प्रोवाइड करती है। ठीक है, स्लोअर कंट्रोल। तो इसकी एग्जांपल है प्रिवेंशन ऑफ टेटनस इन अनइम्यूनाइज्ड पर्सन। ऐसा बंदा जिसकी इम्यूनिटी नहीं हुई हुई, जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई बचपन में, तो उसके अंदर टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए दोनों डोज दी जाती है। ठीक हो गया। एक है टेटनस एंटीटॉक्सिन जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक हो गया। जो टेटनस एंटीटॉक्सिन पैसिव इम्यूनिटी, ये शॉर्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी, जबकि टेटनस टॉक्सॉइड ये लॉन्गर और स्लोअर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू बैक्टीरियल वैक्सीन्स का। तो एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, इसका बेसिक ओवरव्यू आपको आना चाहिए। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।